दोस्तों, भारत को आज़ादी की खुशी के साथ ही भारत के विभाजन का दुख भी देखना पड़ा था। अंग्रेज़ों ने भारत के विभाजन को बिना किसी लॉजिक के और साथ ही बहुत जल्दबाजी में किया था। ऐसे में भारत से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए थे। दोनों ही रीजन में रिलीजन को छोड़कर कोई भी समानता नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज़ादी के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिफरेंसेस दिखने लगे थे। पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन बंगाली होने के बावजूद उन्हें गवर्नेंस में बहुत ही थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिली थी। कल्चरली भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखते थे। उनके साथ उनके रंग, रूप और भाषा की वजह से बहुत भेदभाव होता था। ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों पर ज़बरदस्ती उर्दू इम्पोज कर दी गई थी। पाकिस्तान के पंजाबियों द्वारा बंगालियों पर नस्लीय टिप्पणी भी की जाती थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसे में बंगालियों के लिए एक अलग देश की मांग 1952 से ही उठने लगी थी और कई बार इसके लिए आंदोलन भी किए गए थे। फिर आता है 1970 का जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को जीत हासिल हुई, मगर पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली बुलाई और बांग्ला मुक्ति संग्राम का ऐलान कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी का गठन किया गया। ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ रहे इस विरोध को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बंगालियों पर जुल्म ढाने शुरू किए। बताया जाता है कि पाक फौज द्वारा 20 से 40 लाख औरतों का रेप किया गया और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज़ बड़ी मात्रा में भारत आने लगे। उस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यूनाइटेड नेशंस और यूएसए को ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे जेनोसाइड के बारे में बताया, पर कोई भी बंगालियों के समर्थन में नहीं आया। ऐसे में भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आए और भारत के लिए इन रिफ्यूजीज़ को पालने से सस्ता युद्ध लड़ना हो गया था। जुलाई 1971 में इंदिरा गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हेल्प करने की घोषणा कर दी। उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को तैयारी करने के लिए कहा। उसके बाद इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना शुरू कर दिया। मुक्ति बाहिनी द्वारा इंडियन आर्मी को इंटेलिजेंस भी मिल जाती थी। साथ ही मुक्ति बाहिनी ने गुरिल्ला वारफेयर के जरिए पाकिस्तान आर्मी को बहुत नुकसान पहुँचाया। दिसंबर आते आते भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान इतना नर्वस हो गया कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ही भारत पर पहला हमला बोल दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ऐसे वक्त में चाइना भी उनकी तरफ से लड़ने आएगा। ऐसे में जब भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी उसे झेल नहीं पाई। भारत ने उनके वेस्ट पाकिस्तान से सारे सप्लाईज कट कर दिए और उन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करने लगे। पाकिस्तानी सेना के पास भारत के हमलों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका से हेल्प लेनी चाहिए, पर रशिया की मदद से भारत ने अमेरिका के थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। 13 दिन रोज मार खाने के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। ये पूरे विश्व में आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश का जन्म हुआ और हम हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इस तरह इंडिया की मदद से पाकिस्तान के बंगालियों को आज़ादी मिली और आज बांग्लादेश एक प्राउड नेशन की तरह पाकिस्तान से भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।